भारत में कोका कोला और पेप्सी को चैलेंज करने के लिए खड़े हो गए स्वयं मुकेश अंबानी। आप देख रहे हैं खबरी स्पेशल्स और मैं हूं प्रभात पोद्दार। देखिए, अगर हम बात करें भारत के एफएमसीजी मार्केट की, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट की, तो उसको करीबन 110 बिलियन डॉलर का माना जाता है, जो भारतीय रुपयों में होता है करीबन 8,80,000 करोड़ रुपए। हाल ही के दिनों में रिलायंस ने जो अपनी एजीएम की थी, उसमें मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट आया कि वो चाहते हैं कि उनके ग्रुप में जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी आए वो रिटेल सेगमेंट से आए। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो रिलायंस चलाता है, जो टेलीकम्युनिकेशन में जियो चला रहा है, जिसके पास आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल में बहुत ही बड़ा व्यवसाय है, वो चाहता है आने वाले वक्त में एफएमसीजी के क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा कमाई करे, और ये वाला सेक्टर उन्होंने दे रखा है अपनी बेटी ईशा अंबानी को। देखिए, अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक के मार्केट की, खास तौर से नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मार्केट की भारत में, जिसमें न केवल कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं बल्कि जूसेज और पैक्ड वाटर सब आता है, ये करीबन 67,000 रुपीज़ करोड़ का है आज की तारीख में। लेकिन 2030 तक 1,40,000 करोड़ से बड़े का मार्केट होने वाला है। तो क्या है मुकेश अंबानी की स्ट्रेटजी? तो बात करते हैं कैंपा कोला की। देखिए, 1949 में दिल्ली में एक कंपनी बनी जिसका नाम था प्योर ड्रिंक्स। इसका काम था अंतर्राष्ट्रीय पेय पदार्थ यानी कोका कोला को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये भारत में उसका एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर था और भयंकर प्रकार से धंधा करता था। वो उसको मैन्युफैक्चर भी भारत में करता था और बेचता भी था। करीबन 50 फैक्ट्रियों में इसका प्रोडक्शन चलता था। तकलीफ आने लगी 1970 के दौरान, जब भारत में नेशनलाइजेशन का दौर चलने लगा। ये वो दौर था जब आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों को नेशनलाइज किया था। इस वक्त कोका कोला के ऊपर एक दबाव डाला गया। उनसे कहा गया कि न केवल अब भारत में अगर आपको काम करना है तो आपको अपनी हिस्सेदारी भारतीय कंपनी में 60% तक करनी पड़ेगी, बल्कि आपका जो फॉर्मूला है, जो एक सीक्रेट फॉर्मूला है कोका कोला का माना जाता है, जो वो किसी से शेयर नहीं करते, वो आपको आपके पार्टनर को देना पड़ेगा। कोका कोला रेडी थी अपनी पार्टनरशिप कम करने के लिए, लेकिन अपना सीक्रेट फार्मूला देने के लिए वो तैयार नहीं हुए और वो 1970s के आसपास भारत को छोड़ के चले गए। अब अचानक से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ भारतीय मार्केट में, इसका इस्तेमाल प्योर ड्रिंक्स ने किया और अपना ब्रांड लॉन्च किया कैंपा कोला। और 1970s से 1980s तक वो भारत में कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में मार्केट लीडर रहा और बहुत बढ़िया धंधा करता रहा। तकलीफ हुई 1991 के आसपास। नरसिम्हा राव साहब ने चालू किया लिबरलाइजेशन का प्रोसेस, जो आपने सुना होगा, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स को वापस भारत में घुसने की इजाज़त मिली, जिसमें से एक कोका कोला और पेप्सी भी थे। जब ये लोग भारत में आए, इन्होंने भारतीय मार्केट को कैप्चर करने की शुरुआत करी। एक एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने पार्ले, अगर आप जानते हो पार्ले ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है भारत का, उनके भी कोल्ड ड्रिंक्स चलते थे, नाम शायद आपने सुने होंगे, थम्स अप, कैंपा कोला, गोल्ड स्पॉट, लिम्का, माजा, सिट्रा, ये ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो पार्ले बनाता था। तो जब कोका कोला भारत में आया, उन्होंने पार्ले से इनका कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस खरीदा। लोगों ने सवाल पूछा थम्सअप से, भाई साहब थम्सअप क्यों बेचते हो जबकि वो प्रॉफिटेबल है? तो उनके मालिक ने कहा, भाई साहब साल भर में जितना मेरा धंधा नहीं है, टर्नओवर नहीं है, उससे ज़्यादा का विज्ञापन कोका कोला लगा देता है, इतना खर्चा है उनका, मैं उनसे कॉम्पिटिशन कैसे करूँ? तो जब कोका कोला और पेप्सी भारत में आए, इतनी तेज़ी से वो बढ़ने लगे कि उनके सामने कैंपा कोला सर्वाइव नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसका जो बाज़ार था वो बहुत कम हो गया। अगर हम हाल ही के दिनों की बात करें तो अगर किसी भी मार्केट में उसकी बॉटल मिलना बड़ी ही मुश्किल की बात है। लेकिन अब कैंपा कोला को एक और जीवनदान मिल चुका है, उसको एक्वायर कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 22 करोड़ रुपए में। देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा रिलायंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा कहा जा रहा है, रिलायंस का जो एक क्वार्टर का प्रॉफिट होता है, एक क्वार्टर यानी 3 महीनों का प्रॉफिट होता है, उसका 0.001% है 22 करोड़ रुपए, और उन्होंने कैंपा कोला को खरीदा 22 करोड़ में। तो आप कहेंगे यार 22 करोड़ क्या लगता है रिलायंस के आगे, लेकिन आप सोचिए कि कितना मार्केट पोटेंशियल दिख रहा होगा मुकेश अंबानी को कि वो इस सेक्टर में घुस रहे हैं। केवल कैंपा कोला ही नहीं, अगर आप गुजरात को बिलोंग करते हैं, गुजरात में, तो आपने सुना होगा सोसियो, SOSYO करके कोल्ड ड्रिंक वहाँ बहुत चलता है, साल में 5 करोड़ से ज़्यादा बॉटलें बिकती हैं, उन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया है। यानी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इन सारे ब्रांड्स को रिलायंस आगे प्रमोट करने वाला है। जैसा कि हमने कहा कि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला ब्रांड जो बने वो उनका रिटेल सेगमेंट बने, एफएमसीजी का सेक्टर बने। रिलायंस के बारे में कहा जा रहा है कि कम से कम 24 ऐसे ब्रांड हैं जिन पे उनकी नज़र है,
जिनको वो एक्वायर करना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान लीवर, ITC, ब्रिटानिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को रिलायंस बहुत तेज़ी से टक्कर देगा। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि हर खबर पर हमारी नज़र।